मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा एक शख्स की जो लगातार एक न्याय व्यवस्था या यूं कहें कि न्याय प्रणाली के सामने लगातार लड़ता रहा और काफ़ी समय से, लेकिन अंत में जाकर के वह व्यक्ति इस न्याय व्यवस्था के सामने घुटने टेक देता है और उस व्यक्ति को इस न्याय के कारण इतना मजबूर होना पड़ा कि आखिरकार वो सुसाइड का विकल्प चुनता है। वह शख्स मरने से या आत्महत्या करने से पूर्व 1.5 घंटे का वीडियो और कुछ 40 पन्नों का सुसाइड नोट लिख के जाते हैं, जिससे उनके मरने का कारण का पता चलता है। वो व्यक्ति इसके माध्यम से बताता है कि मैं मरने का मेरा रीजन क्या है, अर्थात न्याय प्रणाली ने उन्हें किस तरह से झकझोर दिया है, न्याय प्रणाली ने किस तरह से उनके साथ क्या क्या किया है, वो सारा डाटा दिख जाते हैं। उस शख्स का नाम है, वर्तमान में विवाद में चल रहा मामला, अतुल सुभाष। 34 वर्षीय एक शख्स जो उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे और वो एआई इंजीनियर थे बेंगलुरु के अंदर। वो 2019 के अंदर शादी करते हैं एक शादी.com ऐप के माध्यम से। उसके बाद में कुछ समय उनका अच्छा बीता, फिर 2020 में कोरोना आता है। कोरोना के पश्चात दोनों के बीच में धीरे धीरे अनबन शुरू हुई लगभग, और उसके बाद में एक साल आता 2022 के अंदर अतुल की वाइफ, जिसका नाम निकिता सिंघानिया है, वो उसके खिलाफ केस दर्ज करती है, पहला केस अलग अलग धाराओं के तहत। 2022 में अतुल की वाइफ, जिसका नाम निकिता सिंघानिया बताते हैं वो वीडियो में, निकिता सिंघानिया उसके खिलाफ केस कर देती है दहेज को लेकर के, धारा 302 के तहत। उसके बाद में धीरे धीरे लगातार ऐसे करके कुल 9 केस हुए और लगभग 40 बार अतुल वीडियो में बताते हैं कि मैं पेशी पे जाकर के आया। और उसके बाद में उसकी वाइफ द्वारा, अतुल की वाइफ ने अतुल से 3 करोड़ रुपए की मांग की और बच्चे की पालन पोषण के लिए प्रति माह 80,000 रुपये की बात की। अतुल एक बार राजी भी हो जाते हैं और 40,000 रुपये प्रति माह बच्चे की पालन पोषण के लिए देने के लिए तैयार हो जाते हैं और वो देते भी हैं। अतुल वीडियो में बताते हैं कि उनकी पत्नी ने नहीं, वहाँ की जज है जिसने अतुल से मामला सेटल करने के लिए 5 लाख रुपए दिए। एक ऐसी व्यवस्था जिस पर लोग आस्था रखते हैं, विश्वास रखते हैं, वो भी रक्षक एक भक्षक हो जाता है। अतुल इतने सारे केस और इतना पैसा कमाने के बाद उस व्यक्ति को लगता है कि मुझे न्याय नहीं मिलेगा। न्याय प्रणाली पर विश्वास न होने के कारण वो व्यक्ति आखिरकार आत्महत्या जैसा विकल्प चुनता है और आत्महत्या कर लेता है। अतुल की मौत ये सवाल खड़े करती है कि इस न्याय प्रणाली के लिए एक व्यक्ति एक किस प्रकार से मारा जाता है, यानी वो कितने सालों तक लगातार लड़ता रहा, उन पर अलग अलग धाराएं लगती गई और आखिरकार इसका कौन जिम्मेदार है। सुभाष अतुल की मौत ये सवाल खड़ा करती है कि इस न्याय व्यवस्था, जो महिलाओं को अधिकार दिए गए, जो राइट दिए गए, इनका महिलाओं ने कितना दुरुपयोग किया होगा। इस राइट या इन अधिकारों के कारण कितने पुरुषों को बेवजह, या यूं कहे कि कितने पुरुषों को धन लौटाना पड़ा होगा और कितने पुरुष इसकी वजह से बेवजह निर्दोष सजा उन्हें भुगतनी होगी। आखिरकार ये न्याय व्यवस्था का जिम्मेदार कौन होगा। इस न्याय व्यवस्था के कारण भारत में प्रत्येक समय कोई न कोई महिला किसी भी तरह से केस कर देती है। उसका अधिकतर महिलाओं का रीजन दहेज ही होता है, चाहे उसके पीछे कुछ भी रीजन हो।